Hello, the people. So it's 2nd July, and the things I have to share is the first existentialist philosophy, second about this book by Dostoevsky, and the third is about this book, Marcus Aurelius, and the fourth thing is about David Goggins and Ali Salu personalities. So let's start with the philosophy of existentialism. So let's understand the philosophy of existentialism. It is a philosophy which helps you to create meaning. This book follow the philosophy of existentialism. You can read this. मतलब बहुत ज़्यादा ही समरी अवेलेबल है एंड मार्क पेंशन का भी समरी अवेलेबल है. इफ़ समरी चाहिए तो हम बता सकते हैं वैसे. बट दिस बुक फॉलो द फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशनलिज्म. वो होता क्या है? इट इज़ अ फिलोसफी विच हेल्प्स यू टू क्रिएट मीनिंग क्रिएट करना बोलता है. लेट्स अंडरस्टैंड, पीछे समझते हैं. फास्ट एसेंशनलिज्म, देन निहिलिज्म, देन आता है एग्जिस्टेंशनलिज्म. एसेंशनलिज्म एरिस्टोटल एंड प्लेटो के टाइम में वो क्या होता है? एसेंशनलिज्म इज अ फिलोसफी जो मानता है इफ़ यू एग्जिस्ट देन देर इज़ समथिंग मीनिंग दैट यू एग्जिस्ट. मतलब एक पेन एग्जिस्ट करता है तो पेन का काम ही है लिखना, इसलिए पेन एग्जिस्ट करता है, नहीं तो पेन एग्जिस्ट नहीं करता. सो उसके बाद आता है द निहिलिस्ट पीपल एंड दे से दैट what if there is no meaning? There is no meaning to life. I exist, then there is no meaning. हम exist करते हैं and there is no meaning. That's the pure nihilist thing. Most of the teenagers are confused in this. And फिर absurdism भी करेक्ट हो जाता है. Absurdism says that we exist and there is no meaning. कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं होना ही एक मीनिंग है. लाइफ इज़ एब्सर्ड, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ को मीनिंग मान सकते हैं. देन कम्स एग्जिस्टेंशनलिज्म जो मानता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है बट वी कैन क्रिएट आवर ओन मीनिंग. सिंपल फिलोसफी है एंड दिस बुक्स हेल्प्स यू टू फॉलो दैट फिलोसफी. सो द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट दिस बुक, क्राइम एंड पनिशमेंट. सो दिस बुक का जो मेन कैरेक्टर है रास्कोलनिकॉफ एंड टैक्सी ड्राइवर मूवी, इफ़ यू हैव सीन द मूवी, बोथ द कैरेक्टर्स आर नहलिस्ट. नहलिस्ट क्या होता है हम समझा दिए हैं. इफ़ अ पर्सन इज़ नहलिस्ट देन वो क्या मीनिंग क्रिएट करेगा एंड वो मीनिंग कैसा बनेगा. सो बोथ द केस में मीनिंग एक वायलेंस का रूप लेता है एंड इसलिए मेरे को दोस्तोयेवस्की पसंद है बिकॉज ही क्रिएटेड थर्ड पर्सन व्यू टू राइट अबाउट दिस बुक. ये बुक को अच्छा से डिस्क्राइब करने के लिए, मेन कैरेक्टर को अच्छा से डिस्क्राइब करने के लिए ही इन्वेंटेड थर्ड पर्सन व्यू. एक ऐसा नरेटर जिसको रास्कोलनिकॉफ के बारे में पूरा पता है बचपन से लेके बड़ा होने तक का एंड उसका डीप सीक्रेट तक का भी, एंड वो एज अ ऑथर भी बात कर सकता है. दैट्स द कैरेक्टर व्यू रास्कोल दोस्तोयेवस्की क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट या फिर टू डिस्क्राइब रास्कोलनिकॉफ. इसीलिए दोस्तोयेवस्की बहुत अच्छा राइटर था. जब वो ये बुक लिख रहा था ही इज़ टोटली लाइक अ मैड पर्सन. वो अपने कमरे में घूमते रहता था एंड राइट अबाउट दिस बुक. और दोस्तोयेवस्की ये बुक में सिंपली वही बताता है दैट इफ़ अ पर्सन बिकम नहलिस्ट वो टाइम पे तो वो क्या मीनिंग क्रिएट करेगा एंड वो मीनिंग कैसा होगा. सिंपल. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट दिस बुक, मार्कस एरियस का मेडिटेशन. ये बुक में ज़्यादा कुछ नहीं होता है. इट्स अ जर्नल ऑफ मार्कस एरियस, रोमन एम्परर. ये बुक स्टोइसिज्म फिलोसफी फॉलो करता है. हमें इधर लगा देंगे बस ग्रेट फिलोसफी इसके बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है. एंड ऑल्सो अबाउट डायोजनीस. डायोजनीस इज़ अ पागल फिलोसफर, बहुत ज़्यादा अच्छा फिलोसफर था. डायोजनीस से ही डिराइव होता है स्टोइसिज्म, सिनिसिज्म से डिराइव होता स्टोइसिज्म. वो बता देंगे दूसरे वीडियो में. सो द लास्ट थिंग इज़ अबाउट डेविड गॉगिन्स. ही इज़ अ ग्रेट पर्सन. पहली बात बहुत ज़्यादा ग्रेट. मेरा आदत था दैट मेरे को कोई चीज़ करने का मन नहीं कर रहा तो हम नहीं कर देते हैं. वट डेविड गॉगिन्स डू इज़ उसको कोई चीज़ करने का मन नहीं कर रहा तो वो चीज़ को डबल करेगा.
एंड वो फ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन करता था, बहुत ज़्यादा ट्रेन करता था। ही नेवर से नो। अगर नहीं बोलने का मन कर रहा है तो वो चीज़ को डबल करेगा, इसलिए वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बस